ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से। बहुत सारे दोस्त अक्सर ये शोज देख के मेरे से कनेक्ट होना चाहते हैं, अपने प्रोफाइल्स को लेके डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली अब हमारी एक्सपर्ट टीम के साथ एडमिशन को लेके जुड़ सकते हैं, जिसके लिए आप सिंपली हमारी वेबसाइट broadwayvisa.com पे जाके अप्लाई नाउ का फॉर्म भरें और आपको डायरेक्ट एक्सपर्ट पैनल कॉल करेगा वर्किंग आवर्स में। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं ये, तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और आपको कॉल सेंटर आगे फर्दर कनेक्ट कर देगा। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से लगातार कोशिश इस चैनल के जरिए ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा को लेके हर कन्फ्यूजन और डाउट्स को दूर करते रहे। सो ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है फंड्स को लेके बच्चों का। तो फंड्स कैसे कैलकुलेट होने, कितने फंड्स शो होंगे और प्लस ये कैसे शो होंगे, इन चीज़ों के ऊपर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा ताकि आप ज़्यादा सेफ रहें, आपके साथ कोई गलत ना कर सके। सो ऑस्ट्रेलिया के अंदर फंड्स कितने चाहिए, हर एक कंट्री में जिस किसी में भी स्टूडेंट पढ़ने जाए तो एक कॉमन रूल है कि आपके पास 1 साल पढ़ाई का खर्चा, आपकी फ़ीस मतलब, और आपका रहने का खर्चा आपके पास होना चाहिए। सो पढ़ाई की जो फ़ीस है, एजुकेशन का जो खर्चा है 1 साल का, वो तो आपकी ऑफर लेटर पे क्लियर कट आ जाता है, लेकिन रहने का जो खर्चा है वो हर कंट्री का एक अलग अलग अपना कैलकुलेशन है। सो ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये कैलकुलेशन 2 तरह का है। सबसे पहली चीज़ है इंश्योरेंस, वो भी आपको साथ में कवर करके चलना है। इंश्योरेंस ऑस्ट्रेलिया के अंदर तकरीबन 700 पाउंड के आसपास होता है, $700 के आसपास होता है। और उसके अलावा डिपेंड, 2 साल की मास्टर्स है तो $1400, 3 साल की ग्रेजुएशन है तो $2100 के आसपास, $2000 के आसपास। और प्लस आपका रहने का खर्चा ऑस्ट्रेलिया में जो माना जाता है वो तकरीबन $21,000 माना जाता है, $21,000। और इसके अलावा आपको $2000 और एक्स्ट्रा दिखाने पड़ते हैं, जो आपके मिसलेनियस एक्सपेंसेस माने जाते हैं कि आप स्टडी ख़त्म करने के बाद इंडिया होगे तो आपके पास रिटर्न टिकट एंड मिसलेनियस एक्सपेंस है। तो तकरीबन आप टोटल मानेंगे तो ये 21 प्लस 2000 एक्स्ट्रा 23,000 का ये है। बाकी आपका इंश्योरेंस है जिसको आप फीस का पार्ट भी बना सकते हो या इसका भी बना लें, तो तकरीबन $25,000 के आसपास आपकी लिविंग कॉस्ट आ जाती है। उसके अलावा आपकी फ़ीस है, फीस ना करते ऑस्ट्रेलिया के अंदर कहीं भी रहेगी तो 25 से लेके $30,000 के बीच में रहेगी स्कॉलरशिप के बाद। ये मैं फ़ीस बात कर रहा हूँ यूनिवर्सिटीज़ की, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में ही आपको सबसे ज़्यादा सक्सेस रेट मिलेगा। उतना स्ट्रॉन्ग सक्सेस रेट आपको L1 कॉलेज में, अगर किसी हायर प्रोग्राम में जाओगे, हायर एजुकेशन में, बैचलर डिग्री, मास्टर्स डिग्री, तो एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो फ़ी स्ट्रक्चर समवेयर अराउंड सिमिलर रह भी सकता है या कॉलेजेस का कई बार काफ़ी कम भी रहता है। बट मैं यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ का खर्चा लेके अगर चलूँ, 25,000 से 30,000 फीस मान के चलूँ, 25,000 ही आपकी लिविंग कॉस्ट है, $60,000 के आसपास ये फिगर बनती है। इसको ऑस्ट्रेलियन डॉलर से इंडिया में कन्वर्ट करें तो तकरीबन 25 लाख रुपए के आसपास की ये अमाउंट आपकी बनेगी, 25 से 30 लाख के बीच में। ऑस्ट्रेलिया के जितने भी लेवल 1 इंस्टीट्यूट्स हैं, अगर आपकी उनमें फाइल जाती है तो फंड दिखाने ज़रूरी नहीं होते एम्बेसी के अंदर, बट ये लेवल 1 इंस्टीट्यूट्स खुद फंड्स देखते हैं एंड मोस्टली दे एक्सपेक्ट्स आपके पास 2 से 3 मंथ ओल्ड फंड्स हों। बहुत कम इंस्टीट्यूट होते हैं जो न्यू फंड्स या फ्रेश फंड्स को एक्सेप्ट करते हैं। फ्रेश फंड अगर आप एक्सेप्ट भी कराते हो तो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए कि वो पैसा आया कहाँ से। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी बेची तो उसकी प्रॉपर सेल डीड होनी चाहिए, रजिस्ट्री होनी चाहिए, सो ऐसे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। और 30 लाख के लिए आप ऐसे डॉक्यूमेंट फेक नहीं बना सकते। सो इन चीज़ों को आपको बहुत ध्यान से समझना है कि जब आपने ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करना का सोच लिया है, जब आपने एक कंसल्टेंट हायर कर लिया है, तो मोस्ट लाइकली जो भी समझदार कंसल्टेंट होगा वो पहले दिन से ही आपके फंड्स के ऊपर काम करना शुरू कर देगा, क्योंकि ऑफर लेटर आना ऑस्ट्रेलिया में ये तो तय है अगर आपका प्रोफाइल एलिजिबल है। और जीटी क्लियर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मांगी जाएगी वो आपके फंड्स होंगे। तो फंड्स को अगर आप अपनी ऑफर लेटर से पहले ही रेडी करना शुरू कर दोगे तो वो जीटी की डिमांड आने से पहले 1.5 से 2 महीने ओल्ड हो चुके होंगे, और जिस पे ऑलरेडी जो असेसमेंट होगी वो यूनिवर्सिटीज़ आपको बहुत कम चांसेस हैं वो आपको चैलेंज करें या वो आपको और इंतज़ार करने के लिए कहें। सो ऑस्ट्रेलिया के अंदर अपनी फंडिंग को बहुत स्ट्रांगली करके चलें,
पुराना करके चलें, ज़्यादा सेफ है। स्पॉन्सरशिप्स लगाना अलाउड होता है, आप रिश्तेदार के पैसे दिखा सकते हो, बट इस चीज़ को मैं पर्सनली आपको एडवाइस करूंगा कि अवॉइड करके चलें। ऐसे सिचुएशन में आपकी इंटरव्यूज़ हो सकती हैं, उनका जो वेरिफिकेशन है वो ज़्यादा हो सकती हैं और उनका आपके ऊपर भरोसा एज ए स्टूडेंट कम हो सकता है, उनको आप फाइनेंशियली वीक दिख सकते हो। सो इसके बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट भी होते हैं। सो राइट कंसल्टेंट से अपनी एप्लीकेशंस को लगाएं, राइट फंडिंग से लगाएं, तो आप अपना वीज़ा 100% सिक्योर्ड कर सकते हो। ऑस्ट्रेलिया आपको वीज़ा देना चाहता है, बट वो किसी तरह के फेक या गलत डॉक्यूमेंटेशंस और खासकर फंड्स को लेके वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं है। सो इन चीज़ों का ध्यान रखें और फ्यूचर के लिए अपनी एप्लीकेशंस सही जगह से और अच्छे तरीके से लगवाएं। कोई भी डाउट्स और कन्फ्यूजन आप हमारे से दूर करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप ब्रॉडवे की टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, दिए गए नंबर के थ्रू जुड़ सकते हैं, या आप हमारी वेबसाइट पे जाके एप्लीकेशन नाउ का फॉर्म भर सकते हैं, जहां से आप डायरेक्टली वीज़ा काउंसलर, वीज़ा एक्सपर्ट्स के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चित ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से। बहुत सारे दोस्त अक्सर ये शोज देख के मेरे से कनेक्ट होना चाहते हैं, अपने प्रोफाइल्स को लेके डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली अब हमारी एक्सपर्ट टीम के साथ एडमिशन को लेके जुड़ सकते हैं, जिसके लिए आप सिंपली हमारी वेबसाइट broadwayvisa.com पे जाके अप्लाई नाउ का फॉर्म भरें और आपको डायरेक्ट एक्सपर्ट पैनल कॉल करेगा वर्किंग आवर्स में। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं ये, तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और आपको कॉल सेंटर आगे फर्दर कनेक्ट कर देगा। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।